एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज हम वर्ब के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये पूरा सेशन आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एनडीए एग्जाम में आते हैं। इनफैक्ट आपके सीडीएस में भी ऐसे ही आपके क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपके वर्ब से रिलेटेड स्पॉट द एरर है या फिर कई बार फिल इन द ब्लैंक्स है, ये सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे इफ यू हैव प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। ऑलराइट, शुरू करने से पहले मैं आपको ऑफलाइन बैचेस के बारे में एक बार याद दिलाना चाहूंगी। हर मंडे हम एक फ्रेश बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपके डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए हम आपको प्रिपेयर करेंगे। सीट्स लिमिटेड है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप एनरोल करवाइए। एनरोलमेंट के लिए जो नंबर है वो स्क्रीन पर दिए गए हैं। फर्दर डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करके यू कैन ऑब्टेन द डिटेल्स। तो शुरू करते हैं आज का सेशन विच आर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू वर्ब्स। अब देखो, आपको बहुत बार मैं ऑलरेडी ये बोल चुकी हूँ कि पुरानी वीडियो बिल्कुल 100% देख के आए करो। क्यों? क्योंकि जो चीज़ आपको वर्ब में पता होनी चाहिए वो ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ मैं पुरानी वीडियोस में। ठीक है, रूल्स हो गए आपके, या फिर इन्फिनेटिव फॉर्म हो गया, कौन कौन से अलग अलग टाइप के होते हैं, ये सब कवर करा चुकी हूँ मैं। तो वर्ब में जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए टू सॉल्व द क्वेश्चंस वो ऑलरेडी कवर हो चुकी है। तो जब तक आप वो वीडियो नहीं देखोगे तब तक आप आज के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, राइट। और यही आपके ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, राइट। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है? ईच ऑफ these players। अब जब मैं क्वेश्चन लिख रही हूं, इधर यू कैन नोट इट डाउन, है ना, या तो आप नोट डाउन कीजिए या फिर आप सेंटेंस पढ़ के क्या करें, जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है आपका सेंटेंस, उन सारे सेंटेंस को एक बार आप पढ़ के देखिए कि एरर कहाँ पे है। बाय द टाइम आई फिनिश राइटिंग द क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि भाई एरर कहाँ पे है। Each of these players have been warned, this is your B part, not to repeat the silly mistake। ठीक है, ये है आपका सी पार्ट, या फिर इस पूरे के पूरे सेंटेंस में कहीं पे कोई गलती नहीं है, राइट। गो थ्रू द क्वेश्चन। आई होप आपके पास जो आंसर होना चाहिए वो ऑलरेडी रेडी है। ईच ऑफ दीज प्लेयर्स हैव बीन वार्न्ड नॉट टू रिपीट द सिली मिस्टेक। आपको मैं बोल रही हूँ पुरानी वीडियो ज़रूर देखिएगा। क्यों? क्योंकि आपके ये सब रूल्स हम कवर कर चुके हैं। तो आपको, अगर आपने वो पढ़ा है तो आपको इजीली 1 सेकेंड में आंसर आपको पता चल जाएगा। ईच ऑफ दीज प्लेयर्स, एक रूल पढ़ा था हमने ईच और एवरी का। जब भी आप ईच और एवरी का इस्तेमाल कर रहे हो और उसके बाद आपका नाउन प्लूरल है, सिंगुलर है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो वर्ब होगा आपका, वो आपका क्या होना चाहिए? सिंगुलर। क्या हैव सिंगुलर है? नहीं है ना, तो फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए? हैज आना चाहिए, है ना। तो एरर किस में था? ईच ऑफ दीज प्लेयर्स, ईच या फिर आप एवरी का भी इस्तेमाल कर रहे हो, इट टेक्स सिंगुलर वर्ब विद इट। ईच ऑफ दीज प्लेयर्स हैज बीन वार्न्ड। हर एक इंडिविजुअल के बारे में बात कर रही हूँ, है ना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। लाइम एंड सोडा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोल रहा है लाइम एंड सोडा, दिस इज योर ए पार्ट, इज बी पार्ट है ये, अ डाइजेस्टिव ड्रिंक, अ डाइजेस्टिव ड्रिंक, ये है आपका सी पार्ट। या फिर इस पूरे पार्ट में कोई भी एरर नहीं है, कहीं पे कोई गलती नहीं है। कहीं गलती है या नहीं है बताओ? लाइम एंड सोडा इज अ डाइजेस्टिव ड्रिंक। कहाँ पे एरर? कहीं एरर नहीं है। क्यों? क्या बोला था? जब आपके दो सिंगुलर नाउन एंड से कनेक्टेड है एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल आइडिया, है ना, एक ही चीज को डिनोट कर रहे हैं, तो आप क्या यूज करोगे? सिंगुलर वर्ब। और सिंगुलर वर्ब ही तो दिया गया है। तो आंसर क्या है? डी पार्ट, दैट इट हैज नो एरर। क्लियर है इतना?
अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? His benevolence and kindness this is your A part, are, this is your B part, admired by his friends, are admired by his friends। यह है आपका, दिस इज योर सी पार्ट, या फिर पूरे स्टेटमेंट में कहीं पे कोई भी एरर नहीं है। दिस इज योर डी पार्ट। चलो बताओ आंसर क्या है? हाँ, कहाँ पे है? कोई एरर है या कोई भी एरर नहीं है? His benevolence and kindness are admired by his friends, no error। benevolence का मतलब क्या होता है? उदारता, है ना। benevolence और kindness दोनों एक ही मतलब आ रहा है ना, उसके उदारता और काइंडनेस दोनों ही क्या है? इट इज एडमायर्ड बाय हिज फ्रेंड्स। तो दो चीजें जो हैं वो एक ही उसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो क्या यहाँ पे आर आना चाहिए? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने अब भी यही चीज पढ़ी इसमें, तो आर नहीं, यहाँ पे इज आएगा बच्चों, है ना। तो एरर कौन से पार्ट पे है? एरर आपके वर्ब पे है, सब्जेक्ट के साथ आपका वर्ब एग्री नहीं कर रहा है। एरर इज इन, दिस इज योर बी पार्ट, है ना, इज आना चाहिए वहां पे। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। She never has and never will this is your A part, allow her only son, ये आपका बी पार्ट है, टू join politics, ये है आपका सी पार्ट। ठीक है, या फिर पूरे सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। ठीक है, नो एरर, दिस इज योर डी पार्ट। ठीक है, she never has and never will allow her only son to join politics। अब आपको वर्ब में एक चीज आपको पता होनी चाहिए, एक होता है आपका प्रिंसिपल क्लॉज और एक होता है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है वो आपका क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, सेट ऑफ वर्ड्स जिनका कुछ मतलब निकल के आ रहा है और उसमें क्या है? उसमें आपका वर्ब भी है एज वेल एज उसमें आपका नाउन भी है, वो आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। उसके बाद जो भी क्लॉज होता है दैट इज योर सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब she never has and never will allow her only son to join politics। ठीक है, अब आपके क्या है? जब आप सबऑर्डिनेट क्लॉज और आपका प्रिंसिपल क्लॉज, उसके लिए जो आप वर्ब यूज कर रहे हो वो आप दोनों में ही यूज करोगे, एक आप नहीं यूज करोगे। मतलब she never has and never will, she never has ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, she never has या allowed आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, she never has allowed and never will allow, नेवर हैज यहाँ पे एक वर्ड आना चाहिए था आपका अलाउड। क्यों? क्योंकि ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है या फिर आपका क्या है? कंपाउंड सेंटेंस है, तो उसने कभी अलाउ नहीं किया और कभी अलाउ नहीं करेगी। एक वर्ब जो है हैज,
उसके साथ आपको अलाउड, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आपको एक मेन वर्ब चाहिए था, अलाउड. शी नेवर हैज अलाउड एंड नेवर विल अलाउ. ऑलराइट, अब आते हैं हम और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, "20 officers have been dismissed this is your A part and 30 left and 30 left on their own." ये आपका बी पार्ट है. द लास्ट इज ऑन देयर ओन. दिस इज योर सी पार्ट. या पूरे सेंटेंस में आपके कहीं पे कोई गलती नहीं है. "20 officers have been dismissed." ठीक है, एक आपके पहले सेंटेंस के लिए आपने वर्ब यूज कर दिया हैव बीन. 20 ऑफिसर्स हैव बीन डिसमिस्ड, कोई गलती नहीं है ए पार्ट में. एंड 30 लेफ्ट, 30 के साथ आपके कोई वर्ब का यूज करोगे ना. 30 हैव लेफ्ट ऑन देयर ओन. तो आपका एरर कहाँ पे है? एरर लाइज इन द बी पार्ट ऑफ द सेंटेंस. अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, एवरी वर्ड एंड एवरी लाइन, दिस इज योर ए पार्ट, in the poems of Wordsworth, B part, sings the blessings of nature. ये है आपका सी पार्ट. गो थ्रू द सेंटेंस और बताओ कहाँ पे एरर है या फिर कोई एरर नहीं है. Every word and every line in the poems of Wordsworth sings the blessings of nature. अच्छा, एक और चीज, पोयम आप ब्रिटिश एक्सेंट, जब आप ब्रिटिश इंग्लिश की बात कर रहे हो, क्योंकि इंडिया में भी फॉलो ब्रिटिश इंग्लिश, तो इसका प्रोनाउंस होता है पोयम. अमेरिकन इंग्लिश की जब हम बात करते हैं देन द प्रोनाउंस इज पोम, है ना. बहुत बार आपके बच्चे जो होते हैं वो पोम भी बोलते हैं. तो पोम आपका अमेरिकन इंग्लिश में फॉलो होता है, पोयम जो है वो आपका ब्रिटिश इंग्लिश में आप पोयम प्रोनाउंस करते हो. ऑलराइट, तो कहाँ पे एरर है? एवरी वर्ड एंड एवरी लाइन. एवरी के साथ एक आपका रूल पड़ा था कि उसके साथ क्या होना चाहिए? सिंगुलर वर्ब. इन द पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ, ये भी सही है. सिंग्स, सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया आपने. द ब्लेसिंग्स ऑफ नेचर, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एग्री कर रहे हैं, है ना. तो इस पूरे सेंटेंस में बेटा कहीं पे कोई एरर नहीं है.
राइट। तो पूरा सेंटेंस जो इट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट उस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है 4 miles are not a 4 miles, this is your A part, are not a long distance, यह है आपका B part, for a young person like you, for a young person like you, दिस इज योर सी पार्ट। या फिर पूरे स्टेटमेंट में कहीं पे कोई एरर नहीं है। 4 miles are not a long distance for a young person like you. Take a screenshot if you want, note down the question if you want, ठीक है, जैसे आपको ठीक लगता है, लेकिन आंसर जरूर करो बेटा। फोर माइल्स क्या है? 4 miles क्या है आपका, है ना? आपने यूनिट ऑफ मेजरमेंट से रिलेटेड एक रूल पढ़ा होगा, 4 miles, है ना? 4 miles आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस या फिर इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, इज आना चाहिए ना सिंगुलर वर्ब में। फिर 4 miles इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर अ यंग पर्सन लाइक यू। ठीक है, तो आपका एरर कहाँ पे है? एरर लाइज इन द वर्ब। ठीक है, वर्ब जो आपने यूज किया है वहां पे इज होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन क्या यूज हो रहा है यहाँ पे? प्लूरल हो रहा है। तो एरर आपका वर्ब में है, बी पार्ट में है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका he will be likely, this is your A part, he will be likely to take part in the ceremony, to take part in the ceremony, यह है आपका बी पार्ट, in the ceremony, provided he is granted leave, provided he is granted leave, यह है आपका सी पार्ट। ठीक है, ये या फिर आपके पूरे सेंटेंस में कहीं पे कोई भी गलती नहीं है। He will be likely to take part in the ceremony provided he is granted, अच्छा granted 2 बार आ गया ना यहाँ पे, provided he is granted leave। ठीक है, he will be likely to take part, he will be मतलब आपका सेंटेंस किस में है? फ्यूचर टेंस में। he will be likely to take part in the ceremony provided he, फ्यूचर की बात हो रही है ना यहाँ पे, अगर उसको लीव मिलेगी, फ्यूचर में मिलेगी, मिली नहीं है, मिलेगी, तो आपका ये पार्ट भी सेंटेंस का किस में होना चाहिए था? आपका फ्यूचर टेंस में होना चाहिए था। ऑलराइट, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड।
और एक क्वेश्चन जो है वो आप होमवर्क में करोगे, है ना। बहुत आंसर डिस्कस हो गए, एक आप खुद भी करोगे। क्वेश्चन जो है आपका, क्वेश्चन आपका है नेवर आई हैव come across a man this is your A part. Never I have come across a man who is foolish to such an extent. Who is foolish to such an extent. ठीक है, ये है आपका सी पार्ट। या फिर इस पूरे सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, कहाँ पे बताओ। नेवर आई हैव कम अक्रॉस अ मैन हु इज फुलिश टू सच एन एक्सटेंट। कहाँ है गलती? देखो, आपके कुछ ऐसे फ्रेज हैं या कुछ सेट ऑफ आपके वर्ड ऐसे हैं जो आप क्या बोलते हो, उनका सीक्वेंस गलत है यहाँ पे, ठीक है। तो ये नहीं बोलोगे नेवर क्या आएगा, नेवर आई हैव नहीं, नेवर हैव आई, ठीक है, नेवर हैव आई। तो एरर लाइज इन द ए पार्ट, नेवर हैव आई कम अक्रॉस अ मैन हु इज फुलिश टू सच एन एक्सटेंट, ठीक है। मैंने इतना बेवकूफ आदमी नहीं देखा, है ना, यही तो बोला जा रहा है स्टेटमेंट में। तो इट इज नॉट नेवर आई हैव, इट शुड बी नेवर हैव आई। तो ये कुछ क्वेश्चन थे रिलेटेड टू वर्ब। अब एक क्वेश्चन जो है वो आप खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है वो आप खुद भी ट्राई करने का सॉल्व कीजिए। तो टेक दिस एज अ होमवर्क, और जो भी आपका आंसर होगा राइट डाउन दैट इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, तो आपका क्वेश्चन है, दिस इज फॉर योर होमवर्क। Two-thirds of the majority ये आपका ए पार्ट है, आर नीडेड टू पास, आर नीडेड टू पास द resolution for the impeachment of the impeachment of the president, impeachment of the president। जब आपको प्रेसिडेंट को इम्पीच करना होता है, ठीक है, पॉलिटी में आप पढ़ोगे डिफरेंट डिफरेंट द पोजीशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कौन कौन से पोजीशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाई गई है, उसमें एक आता है कि अगर आपको यू हैव टू रिमूव द प्रेसिडेंट फ्रॉम इट्स पोजीशन, तो उसके बहुत सारे आपके क्या होते हैं, देयर आर सर्टेन मेजॉरिटी दैट वन मस्ट फॉलो, ठीक है। तो वो रेजोल्यूशन पास करने के लिए ही आपको क्या होता है, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स, ठीक है, एक पर्टिकुलर मेजॉरिटी चाहिए होती है। तो क्या बोला गया है, 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी आर नीडेड टू पास द रेजोल्यूशन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन है जो आप खुद ट्राई करोगे। इससे पहले जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए आई होप आपको समझ भी आए होंगे और आपने आंसर भी किए होंगे। जरूरी नहीं कि आप सारे के सारे आंसर करो, बट अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, वेल एंड गुड। जैसे जैसे प्रैक्टिस आपकी होती जाएगी, एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब आप सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे। तो ये वाला क्वेश्चन क्या है, ये आपका होमवर्क है, नोट इट डाउन इफ यू वांट, और एल्स आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कमेंट सेक्शन पे आप मुझे बताएंगे कि आपका एरर किस पार्ट पे है, या फिर आपके पूरे स्टेटमेंट में कोई भी एरर नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट वर्ब्स, ठीक है। हमने बहुत अलग अलग टाइप के वर्ब्स पढ़ लिए, रूल्स पढ़ लिए,
और हमने और क्या पढ़ा, क्वेश्चंस भी किए हमने वर्ब से रिलेटेड। तो ये चीज़ अब आपको काफ़ी क्लियर हो गई होगी। एक दो बार आप वापस ये चीज़ पढ़ेंगे तो जो थोड़े बहुत डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। अगर ऐसा कभी भी लगता है कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो आप डाउट जो यू कैन रेज योर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। एक बार जाने से पहले मैं आपको वापस याद दिलाना चाहूंगी अबाउट द ऑफलाइन बैचेस। हर मंडे एक फ्रेश बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉर द डिफेंस एग्जामिनेशन। अगर आप एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हैं देन डू ज्वाइन आवर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम आपको जो भी डिफेंस एग्जामिनेशन उन सब के लिए हम आपको प्रिपेयर करवाएंगे। क्योंकि सीट्स लिमिटेड है इसीलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप एनरोलमेंट करा सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं उस पर कॉन्टैक्ट करके। फर्दर डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी वहाँ से आप ले सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे।